हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं आज फिर से आपके सामने हूँ एक और नए विषय के साथ। आज हम ये जानना चाहेंगे क्यों आपको ही आपके ट्विन से इस समय मिलाया गया। बहुत बार जो भी इस जर्नी में हैं उनको उनके मन में कभी-कभी ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आखिर हमको ही क्यों मिलाया गया? क्यों हमें ही इस पार्टनर से ऐसे मिलना था और क्यों हमने ही ये सारी की सारी चीज़ें झेलनी थी? क्यों हमारे लाइफ में ये सारे उतार-चढ़ाव आने थे और इतनी सारी चीज़ें होनी थी? ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं और शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मिले? क्यों उसे भूल नहीं सकते हैं और क्यों वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? ये क्यों का प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की जिज्ञासा भी होती है। वैसे तो जैसे-जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार किसी न किसी के मन में ऐसा हो जाता है कि आखिर क्यों? शायद साधना अभी उस स्तर तक नहीं पहुँची है, तब ये प्रश्न ज़रूर उठते हैं। तो देखिए, आपको जब ट्विन जर्नी में ईश्वर ने डाला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई सोल पर्पस ज़रूर है। सोल पर्पस पे मैं बहुत पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन एक सोल पर्पस आपको ज़रूर दिया गया है जो जिसका आपको नहीं पता है। आप देखिए, आप अगर अपने आप को एनालिसिस करते हैं, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हैं या डिवाइन मस्कुलाइन हैं, तो आपको भले ही और उसे अलग बनाया गया और उसे थोड़ा-सा आप अलग हैं, थोड़े से अलग तरीके की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, अलग तरह के विचार आपके अलग हैं, आप सोचते अलग तरीके से हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो आपके लिए उस समय एक नॉर्मल चीज़ थी, कि आप ऐसे ही हैं। आस-पास के लोग भी अगर आपको देखते होंगे तो हाँ, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, ये बचपन से ही ऐसे हैं, इसी तरीके की बातें होती हैं और आप भी अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हाँ, आप ऐसे ही हैं। तो तब इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। आप एक सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई-लिखाई करी, आपने अपने करियर लाइफ़ के बारे में सोचा और आपके शादी-विवाह जो भी जीवन से जुड़े हुए जितने भी कर्म आपके हैं, आप उनको सामान्य तरीके से करते चले जा रहे हैं। आपके जीवन के जो भी उतार-चढ़ाव हैं, वो आपके लिए सामान्य हैं। आप उनको झेल रहे हैं। हाँ, आपके जीवन में जैसा भी समय आया है, आप उस परिस्थिति के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत दुखी भी हो जाते हैं, तो वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हाँ, जीवन ऐसा ही होता है। इसके अलावा अगर कहा जाए, तो प्रेम के मार्ग में भी बहुत बार आप ठोकर खाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। ऐसा पहले बहुत बार इस तरीके का जीवन में हुआ होगा कि हाँ, कोई व्यक्ति सामने आया और उसके बाद आपकी विचार नहीं मिले या जो कुछ भी था आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपको ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई। ठीक है, मिले थे, बढ़ गए आगे, एक सामान्य सी बात थी। लेकिन जब आप मिले और आप इस ट्विन पार्टनर से मिलने के बाद जो भावनाएँ आपके अंदर जागी, जो एहसास आपके अंदर जागे, वो फिर कभी जा ही नहीं सके। आपने कोशिश भी की तो भी नहीं, बहुत कुछ, लेकिन नहीं। फिर आप धीरे-धीरे आप प्रवेश करते हैं इस जर्नी में। तो क्यों? क्योंकि देखिए, जो जिस पर्पस के लिए आपको ईश्वर ने भेजा था, जीवन के और भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, ठोकरें मिली, आँसू मिले, सब कुछ मिला, लेकिन आप अपने सोल पर्पस की ओर को नहीं बढ़ सके। अगर आप बचपन से ही अपने सोल पर्पस को जानते, तो शायद आपको इस जर्नी में डालने की ईश्वर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आपके सोल का कोई पर्पस है, आपको किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है,
तो ईश्वर बार बार घुमा फिरा के प्रयास करते रहते हैं कि हाँ, आप जानें अपने आप को और आप अपने उस कर्म पथ पर आगे बढ़ें। लेकिन आप बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद भी उस पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप या तो जान ही नहीं पा रहे हैं, या जान भी रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे, मतलब उस ओर आपके कदम उस दिशा में आपके बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो तब तक आपको वो ठोकर वो देते रहेंगे कि हाँ, आप जानिए, आपकी आत्मा का, आपकी सोल का कोई काम है, आपको किसी उद्देश्य से भेजा गया है। आपको बार बार वो ठोकर दी जा रही थी, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। तब क्योंकि उन्होंने ट्विन आपका भेजा हुआ है, और वो तो फिर अंतिम अस्त्र है। और उसे उसी समय, क्योंकि आप अपने एक चीज़ और है कि जब आप ट्विन सोल्स में हैं तो आप बहुत लंबी यात्राएं करके आ रहे हैं, बहुत बार आप मिले होंगे, बहुत बार आप अलग हुए होंगे, और अब आपको ट्रिगर करने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जब आप अपने अस्तित्व से अपनी पहचान बनाएं, आप जुड़ें, और वो फिर अंतिम रूप में जो कार्य करता है वो करता है आपका ट्विन। वो भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसे भी अपनी यात्रा करनी है, उसे भी अपने सोल पर्पस को पहचानना है समय आने पर। तो वो भी लंबी यात्राएं करेगा, लेकिन वो भी ट्रिगर होगा और उसे भी अपने सोल पर्पस को जानना होगा। इसीलिए वो दोनों सोल जब पूरी तरह बिल्कुल अपने आप को नहीं पहचान रही हैं, अपने सोल पर्पस को नहीं जान रही हैं, तो उन्हें फिर आमने सामने लाया जाता है। आप स्वयं देखेंगे कि किसी का जन्म कहीं हुआ है, कोई कहीं से है, कोई किसी जाति से है, कोई किसी धर्म से है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई लिंक ना होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और सामने आने के बाद बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अलग भी हो जाते हैं, और फिर ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आपको मिलती है ये यात्रा। ये यात्रा में अगर आप आ रहे हैं, अभी आप आए हैं और आप ये तो समझ रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग करनी है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जानना है, ईश्वर से जुड़ना है। इसके साथ आपने ये भी जानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये प्रश्न करेंगे कि आप बताएं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस आपको कोई और नहीं बता सकता है, वो आपको स्वयं जानना होगा। वो ईश्वर आपको संकेत देंगे, वो आपको उस दिशा में ले जाएंगे, आपकी अंतर आत्मा आपको स्वयं बताएगी। आपने अपने अंतर मन से पूछना है कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं इस संसार में आई हूँ या आया हूँ, और क्या मेरा सोल पर्पस है। आपका सोल पर्पस आपके ट्विन को पाना नहीं है, आपका सोल पर्पस उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तो ट्विन है, उसने तो आना ही है। लेकिन आप अपने सोल पर्पस को जानिए, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्यों इस तरीके से मिलाया गया है, क्यों आप ट्रिगर हो रहे हैं, क्यों आप ये सारी स्थितियां सहन कर रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो आप जानिए कि आपको क्यों ईश्वर ने यहाँ पर को इस तरीके से मिलाया, जीवन के ऐसे पड़ाव में मिलाया, और आप उसके बाद इस यात्रा में प्रवेश कर गए हैं। तो जानिए स्वयं को, आपका अंतर्मन आपके प्रश्नों का जवाब आपको ज़रूर देगा। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाव, अपनी बातें मेरे साथ साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।